वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है और हम हेलोजन फैमिली को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 ऑफ हेलोजन फैमिली डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द पार्ट 2, राइट। चलो स्टार्ट करें लेक्चर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोजन। जितने भी हेलोजन्स हैं उनकी हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन विद वाटर। जब रिएक्शन होगी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, उसका हम यूज़ करने वाले हैं, उसका यूज़ मैं बताने वाली हूँ आपको। पहले रिएक्शन देखो, F2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, HF और O2 बना रहा है। Cl2 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो HCl और HOCl बना रहा है, राइट। आपको पता है F2 इज द मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, हैज़ द मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर एज कंपेयर टू क्लोरीन। जब फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी और मॉलिक्यूल को। तो देखो उसने क्या किया, ऑक्सीडेशन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना। ऑक्सीजन पे यहाँ पे चार्ज है -2, ये इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, आपके O2 में, और O2 पे क्या चार्ज होता है, 0। तो ऑक्सीडेशन किया। जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है वो तो उसकी तो ऑक्सीडेशन पावर क्या होती है, कम होती है। तो ये यहाँ पे रिएक्शन जो शो करता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, इट इज़ द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, HCl में जाएगा, Cl- में भी जाएगा, और HOCl में Cl+1 में होता है, तो ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा। सेम कॉन्सेप्ट Br2 के साथ भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा। I2 के साथ रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हमें पता है सारे हाइड्रो एसिड प्रेजेंट होते हैं हेलोजन फैमिली के, तो मतलब रिएक्शन तो होगी। F2 रिएक्ट करेगा तो HF बनेगा, Cl2 रिएक्ट करेगा तो HCl बनेगा, और Br2 से HBr, I2 से क्या बनेगा, HI। ये तो बहुत सिंपल था, राइट। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले क्या क्या पूछा जाता है नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ का, देन थर्मल स्टेबिलिटी एंड एसिडिक कैरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, अभी समझ आ जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रखा है कि HF का सबसे ज़्यादा होगा, देन HCl, देन HBr एंड HI। कैसे होगा समझते हैं। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक HF लिया और एक HCl लिया। अब आपको पता है H और F के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो 1s2p की ओवरलैपिंग होगी, और H और Cl के बीच में तो 1n3p की ओवरलैपिंग होगी। एक छोटा है और एक बहुत ही बड़ा है, तो उनकी ओवरलैपिंग क्या, इधर से इधर जाओगी तो कम हो जाएगी क्या। और अगर ओवरलैपिंग कम होगी मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी क्या, वेरी गुड। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो ऑर्डर तो बन गया, HF सबसे ज़्यादा, फिर HCl, फिर HBr, देन HI, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी को। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम बताया हुआ है, क्यों, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, राइट। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, सिंपल सी बात है, आप हीट दोगे तो जो जल्दी नहीं टूटेगा वो उसी की तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो कौन जल्दी नहीं टूटेगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एनी बॉन्ड, राइट। अब हम बात करें एसिडिक कैरेक्टर की, तो ये जितने भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HCl है, सब क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के। क्यों, क्योंकि ये H पॉजिटिव को रिलीज़ कर सकते हैं, और H पॉजिटिव को रिलीज़ कर सकते हैं, तो इनका ऑर्डर हमें बता रखा है कि ये ऑर्डर होगा। कैसे होगा, कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी वही तो अपना H+ जल्दी लूज़ करेगा। कौन अपना H+ जल्दी लूज़ करेगा, HI लूज़ करेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। क्लियर हुई। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं,
और वो कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर हमें बताया हुआ है HI, HBr, HCl एंड HF। हमें देखना है क्यों। अब आपको पता है रिड्यूस करने का मतलब H पॉजिटिव देना ही तो हो गया। अब H पॉजिटिव फिर से वही बात, कौन जल्दी देगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। जो बॉन्ड अपना जल्दी जो लूज करेगा वही तो रिड्यूसिंग ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था वही क्या हो गया, आपके रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। राइट, क्लियर हुई चीज़ें, चारों कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, मेन जो टॉपिक है वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड। उससे पहले हम एक रिएक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन की रिएक्शन है मैग्नीशियम या मतलब किसी भी मेटल के साथ जब भी हैलोजन्स रिएक्ट करते हैं तो अपने हैलाइड बना लेते हैं, MgCl2 और NaCl2 टाइप के कंपाउंड। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस करते हैं। देखो कैसे होता है, दो हैलोजन मिलेंगे तभी तो इंटर हैलोजन कंपाउंड बनेंगे। राइट, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ही तो हमें कंपाउंड मिलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। एग्जाम्पल देखो, I2F2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, IF3 बना रहा है। Br2F2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, BF3 बना रहा है। राइट, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा और किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। तो सुनिए कॉन्सेप्ट जरा। कॉन्सेप्ट ये है कि लार्जर हैलोजन जो होगा वो कंपाउंड बनाएगा किसके साथ, स्मॉलर हैलोजन के साथ। कैसे कैसे देखते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ध्यान से देखिए, देखो अलग अलग कलर से मैंने बता रखा है। I जो है मैंने येलो लाइन से बता रखा है, F के साथ भी रिएक्ट करेगा, Cl के साथ भी करेगा, Br के साथ भी करेगा, तीनों के साथ कंपाउंड बनाएगा। ब्रोमीन को ग्रीन लाइन से बता रखा है, Cl के साथ, F के साथ, क्लोरीन F के साथ बनाएगा। राइट, एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं। IF बनेगा, IF3 बनेगा, IF5 बनेगा, IF7 बनेगा। राइट, सेम ICl के साथ Cl3, Cl5, Cl6, IBr के साथ सब बना लिया उसने। राइट, Br F के साथ बना रहा है, Br Cl के साथ बना रहे, Cl F के साथ बना रहे। राइट, बस इतना ही बनाना था। अब कुछ चीज़ें आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पे F7 नहीं लिखा। राइट, ऊपर भी BrCl7 नहीं लिखा। अब ये क्यों नहीं बनते, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्यों, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बहुत बार आता है ये कॉन्सेप्ट। एक छोटा हैलाइड है और एक बड़ा हैलाइड है, इसके साइड में जब आप अरेंज करोगे बहुत सारे एटम को तो इजीली अरेंज हो सकते हैं, बट इस छोटे हैलाइड के साथ में बहुत सारे हैलोजन जो है वो अटैच नहीं हो पाए जाएंगे और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मेन रीज़न होता है हायर कंपाउंड के फॉर्मेशन को नहीं होने, ये फेवर नहीं करता हायर कंपाउंड के फॉर्मेशन को। तो राइट, चीज़ें क्लियर होती चल रही है। अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं हम ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। देखिए जरा, X हैलोजन लिया, किस टाइप के आपको ऑक्सो एसिड मिलने वाले हैं। ऑक्सीजन भी होगा, हैलोजन भी होगा, H+ रिमूव करने वाली कंडीशन भी होगी। देखो पहला होगा HOX, राइट, फिर HOX2, HOX3 और HOX4। HOX को बोला जाता है हाइपोक्लोरस एसिड। जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, क्लोरस। नेक्स्ट क्या है, क्लोरस एसिड, हाइपोटर्म नहीं है। नेक्स्ट है क्लोरिक, और HXO4 को बोला जाता है पर क्लोरिक एसिड। राइट, देखो अब जो फ्लोरीन है आपका, राइट, जो फ्लोरीन आपका है, फ्लोरीन सिर्फ बनाएगा HOF। ध्यान रखना, सिर्फ ये जो हैलोजन है ये सिर्फ किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, HOF के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ इस HOF के बारे में, ध्यान से सुना, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, अभी के लिए एक बार छोड़ दो। क्लोरीन जो है वो सारे टाइप के बना रहे हैं। ब्रोमीन में +3 वाला नहीं बन रहा, बाकी सब बन रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट आयोडीन का है, तो याद रह जाएगा हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक एसिड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, किसी एक की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, बाकी हमें समझ आ ही जाएगा। तो देखो HOCl बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, O और H का बॉन्ड तो होगा ही क्योंकि ऑक्सो एसिड है, और क्लोरीन उससे डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से। राइट, अब HOX2, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा,
डबल बॉन्ड 2 से जोड़ दिया, 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, तीनों को डबल बॉन्ड से साइड से हमने अटैच कर दिया, वेरी सिंपल। तो स्ट्रक्चर भी याद होगी, कोई हमें अलग से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई डाउट हो पूछना आप, राइट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। HOF, HCl और HOBr और HOI की एसिडिक स्ट्रेंथ को बताना है। तो देखिए HOF, फ्लोरीन जो है वो आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है तो हमें पता है विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, और विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब 1 सबसे ज़्यादा, देन 2, देन 3 एंड 4। क्लियर हुई चीज़ें? कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पता नहीं क्यों फेवरेट क्वेश्चन है ये। HClO, HClO3 इन सब की हमें जो ऑक्सो एसिड है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बताना है। ऑर्डर होगा 4 3 2 1। क्यों होगा देखिए जरा, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा, जैसे +7 है या +5 है, तो उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क्या करेगा, मतलब उतनी ही उसकी टेंडेंसी होगी एसिडिक होने की, राइट। लुईस एसिड की तरह वो काम करेगा जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो +7 वाला सबसे ज़्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन हमेशा माइंड में रहने चाहिए, ये तो जरूर रहना चाहिए। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हमेशा यूज होता है ये कॉन्सेप्ट कि हायर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। मैं आपको बोल रही थी लास्ट स्लाइड में कि मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HOF की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि डिफरेंट है अदर से। कैसे देखिए, HOF में फ्लोरीन तो -1 होगा ही, क्योंकि फ्लोरीन की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या तो 0 या -1। तो यहाँ पे F होता है -1 में। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ओनली +1। अब ये तो बैलेंस हो गया, तो बीच वाला जो ऑक्सीजन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं जो बता रही थी वो यही पॉइंट है। HOCl में बात करें तो H पे +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 नॉर्मल वे से, और क्लोरीन पे +1 चार्ज आ सकता है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेम HOBr में और HOI में। याद क्या रखना है आपको, HOF को याद रखना है क्योंकि यही ज़्यादातर पूछा जाता है, यही डिफरेंट है, राइट। अब आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सुपर एसिड। अब सुपर मतलब कुछ ना कुछ अलग सी पावर होगी, कैसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ऐसा एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपके H2SO4, हमने पता है, हम जब तक 10th में 11th में पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये लगता है कि H2SO4 जो एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। बट अगर किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ आपके प्योर H2SO4 से भी ज़्यादा हो जाए तो वो एसिड बोला जाता है आपका सुपर एसिड, और इसका एग्जाम्पल है परक्लोरिक एसिड, राइट। HClO4 इज द परक्लोरिक एसिड। एक बात और इम्पॉर्टेंट है इस एसिड की कि ये एसिड, इसमें कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, पर ऑक्साइड बॉन्ड नहीं है, फिर भी इसका नाम क्या है, परक्लोरिक एसिड। तो पर जो प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं उस कॉन्सेप्ट के लिए ये एक्सेप्शन भी है। इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है। पर देखते ही हमें लगता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, बट ऐसा नहीं होता, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा क्यों होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये है आपका पर एसिड। जब इससे H रिमूव होगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, दोनों तरफ तीनों तरफ ऑक्सीजन जो है वो रेजोनेंस कर सकता है, और इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस पाया जाता है। एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चला जाए, ये यहाँ से यहाँ चला जाए, या यहाँ से यहाँ चला जाए, या यहाँ से यहाँ चला जाए, सेम टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ बनेगी। इस वजह से यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को सुपर एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, पर वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखना, और यहाँ पे सुपर एसिड का कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट एक
हेलोजन से जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो हम डिस्कस करते हैं, और वो है क्लोरीन। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनते हुए चलना। देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो ध्यान से देखना। पहली रिएक्शन में मैंने क्या लिख रखा है, HCl KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है Cl2 गैस, NaCl KMnO4 Cl2 गैस, HCl MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और MnCl2 बना रहा है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका KMnO4 एसिडिक मीडियम H+ के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एसिडिक मीडियम में वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। अगर बात को प्रूफ करना हो तो नीचे वाली रिएक्शन को देख लो, MnCl2 ही बन रहा है, राइट। चाहे HCl हो चाहे NaCl हो, Cl2 गैस तो रिलीज़ करेगा ही। क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो ये भी पता चल गया कि Mn +2 में जाएगा तो MnCl2 भी बनेगा, बाकी प्रोडक्ट आप बना ही दोगे, बचे हुए से KCl बन जाएगा, इधर Na2SO4 बन जाएगा, राइट। MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा तब भी वो Mn +2 में जा रहा है, राइट। चीज़ें क्लियर हुई। ये इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक मीडियम में Mn +7 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जा सकता है आपसे। एक और मेथड है, डिकेन मेथड बोला जाता है, जिसमें HCl की डायरेक्टली O2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, तो ये भी Cl2 गैस को रिलीज करता है, राइट। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन को, और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इसकी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। चलो ज़्यादा नहीं है, बस 2 स्लाइड बाकी है। तो किस नॉन मेटल के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग एक्शन हम डिस्कस करेंगे। पहले नॉन मेटल की रिएक्शन देखो, P4 कि लिमिटेड अमाउंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा PCl3, राइट। Cl2 के साथ तो PCl5। ये दोनों रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि PCl3 और PCl5 जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ROH जब PCl3 या PCl5 से रिएक्ट करता है तो वो RCl बना देता है। हो सकता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिक्स करके क्वेश्चन आ जाए, तो रिलेट होगी ना यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को रिलेट कर दिया, तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब हम डिस्कस करते हैं द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। बिल्कुल आपको ध्यान रहेगा ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है। देखिए क्लोरीन का, जब भी क्लोरीन को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो HCl और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है HOCl, ये डायरेक्टली क्या करता है, HCl में ब्रेक डाउन हो जाता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। आपको पता है नेसेंट ऑक्सीजन जब भी मिलती है तो वो ऑक्सीडाइज करती है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, और इसी एक्शन को क्या बोला जाता है, उसका ब्लीचिंग एक्शन। क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग एक्शन, राइट। अब ब्लीचिंग पाउडर का भी नाम सुना होता है तो वो भी पढ़ लेते हैं। वो भी क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। तो ये कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये कॉम्बिनेशन बनता है CaOCl2 और CaCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये डायरेक्टली आपकी नेसेंट ऑक्सीजन को दे देता है, राइट। एक चीज़ और बची है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब है रिएक्शन विद अमोनिया एंड NaOH। क्लोरीन की ना 2 रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, अच्छे से आपको समझ आएगा। वो क्या है, एक तो अमोनिया से रिएक्शन और एक NaOH से रिएक्शन, राइट। क्लोरीन की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे, याद रखना अमोनिया को एक्सेस मिल गया मतलब नाइट्रोजन एक्सेस में है, तो दोनों प्रोडक्ट नाइट्रोजन वाले बनेंगे। एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और एक N2 गैस रिलीज होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आपने Cl2 को एक्सेस लिया तो Cl2 वाले प्रोडक्ट बनेंगे, याद रखने की ट्रिक है, NCl3 बन जाएगा और HCl बनेगा, राइट। वही चीज़ें क्लियर। NaOH के साथ रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे होती है। क्लोरीन जब हॉट एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl तो बनेगा ही, और साथ में बन जाएगा NaOCl, राइट। सॉल्ट बन गया HOCl के जैसा, राइट। Cl2 की हॉट कंसनट्रेशन NaOH से कराएंगे तो क्या होगा, NaCl तो बनेगा ही, एक
और एसिड बन जाएगा NaHClO3, मतलब ये वही तो है, मतलब ऐसा लग रहा है HOCl बना होगा, फिर उस एसिड की बेस के साथ रिएक्शन हुई होगी तो ये बन गया, और HOCl3 के साथ रिएक्शन हुई तो ये बन गया, बस वेरी सिंपल। मतलब ज़्यादा कंसनट्रेटेड या हॉट कंडीशन लोगे तो हाइयर एसिड बन जाएगा, कम लोगे तो लोअर एसिड बन जाएगा जिसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये हमने हैलोजन फैमिली को कंप्लीट कर दिया, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और वीडियो सर्च करनी है तो टाइप करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। ऑल द बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स।